आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ नवरात्रि खास क्यों होती है? माता शक्ति की उपासना के लिए नवरात्रि के पर्व को बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। देवी पूजन का यह पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें पहली नवरात्रि चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में और दूसरी नवरात्रि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में और तीसरी अश्विन मास में और अंतिम नवरात्रि माघ महीने में पड़ती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली गुप्त नवरात्रि इस वर्ष 26 जून 2025 बृहस्पतिवार से प्रारंभ हो रही है। प्रतिपदा तिथि 25 जून मंगलवार को शाम 4 बजे से प्रारंभ होगी और 26 जून बृहस्पति को दिन में 1:24 पर समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि की पूजा के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 26 जून बृहस्पतिवार को सुबह 5:10 से 6:41 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करने का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि क्या है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चलने वाली यह नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इसमें देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से साधना की जाती है। ये 10 महाविद्याएं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भैरवी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्न माता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगुलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। इन नवरात्रि को गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें की जाने वाली पूजा तंत्र साधना व अनुष्ठान साधारण भक्तों के लिए नहीं है, बल्कि साधकों और तंत्रिकों के लिए अत्यंत गोपनीय और प्रभावशाली मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में इन सभी देवियों की गुप्त रूप से आराधना करने से जातक की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि में पूजा कैसे करें। इस विशेष नवरात्रि के दौरान यदि कोई साधक या भक्त विधि पूर्वक माता दुर्गा की आराधना करता है तो उसे शीघ्र ही चमत्कारिक फल प्राप्त होते हैं। पूजा की विधि इस प्रकार है, आइए जानते हैं। प्रतिपदा तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, घट स्थापना करें, शुद्ध मिट्टी में जौ बोएं और उस पर जल से भरा कलश रखें। कलश पर श्री गणेश, नवग्रह व मातृका देवी का आवाहन करें। प्रतिदिन एक महाविद्या या दुर्गा के रूप की पूजा करें। मंत्रों, पुष्प, दीप, धूप और नैवेद्य के साथ दुर्गा सप्तशती, देवी कवच और महाविद्या के मंत्रों का जाप करें। नवमी को हवन, कन्या पूजन और ब्राह्मण भोजन कराना श्रेष्ठ माना गया है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पूजा के लाभ क्या हैं, आइए जानते हैं। गुप्त शक्तियों की प्राप्ति और अदृश्य बलों का साथ मिलता है। कठिन से कठिन संकटों से मुक्ति भी मिलती है। शत्रु बाधा, ग्रह दोष, पितृ दोष और तंत्र बाधाओं का नाश होता है। विशेष रूप से व्यापार में वृद्धि, नौकरी में तरक्की और विवाह संबंधी अर्चनों में लाभ होता है। आध्यात्मिक उन्नति और साधना में सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि में देवी को प्रसन्न करने के उपाय। गुप्त नवरात्रि में करें यह विशेष साधनाएं। काली माता की साधना भय नाशक व शत्रु निवारण के लिए की जाती है। बगुलामुखी साधना शत्रुओं की वाणी बंद करने और न्याय में विजय हेतु पाने के लिए की जाती है। त्रिपुर सुंदरी की साधना सौंदर्य और प्रेम और आकर्षक के लिए की जाती है। धूमावती पूजन रोग व दरिद्रता से मुक्ति के लिए की जाती है।
तुलसी कमल श्वेत पुष्प से पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय भिक्षे मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार पुराणों में वर्णित मिलता है कि एक बार ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे। उन भक्तों में से एक स्त्री ने कहा, हे मुनिवर, मेरे पति के दुर्व्यसन के कारण मैं पूजा पाठ दान पुण्य आदि कोई धार्मिक कर्म नहीं कर पाती हूँ। मेरा पति मांसाहार व मदिरा पान करता है, वो जुआरी भी है, किंतु मैं माँ दुर्गा की भक्त साधना करना चाहती हूँ। उसकी उपासना करके अपने परिवार के समस्त पाप कर्मों को नष्ट करना चाहती हूँ। श्रृंगी ऋषि ने स्त्री को उपाय बताते हुए कहा कि वास्तविक और शारदीय नवरात्रों में तो सभी भक्त माता शक्ति की पूजा करते हैं, किंतु 2 नवरात्र ऐसे होते हैं जिनके बारे में अधिक लोगों को जानकारी नहीं होती है। यदि तुम इस गुप्त नवरात्रि पर माता दुर्गा की उपासना करो तो उन्हें अति शीघ्र प्रसन्न कर सकती हो और मनोवांछित फल प्राप्त कर सकती हो। तब स्त्री ने विधि विधान से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का व्रत किया और सभी पापों से मुक्त होकर सुखमय जीवन जीने लगी। गुप्त नवरात्रि को लेकर एक मान्यता यह भी प्रचलित है कि इस दौरान जब भगवान शयन अवस्था में होते हैं तब दिव्य शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं। ऐसे में ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने के लिए माता शक्ति की गुप्त रूप से साधना की जाती है, जिससे वो आने वाली विपत्तियों से इस संसार की रक्षा कर सकें। पौराणिक मान्यता के अनुसार जहाँ चैत्र व अश्विन नवरात्रि में शक्ति के 9 रूप पूजे जाते हैं, वहीं गुप्त नवरात्रि में देवी के 10 महाविद्या के स्वरूप काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी एवं कमला की उपासना करने का विधान है। वैदिक काल में इस गुप्त नवरात्रि के बारे में केवल कुछ ऋषियों व साधकों को ही जानकारी थी। उस समय साधक इस नवरात्रि के समय 10 महाविद्या की साधना करके मनोवांछित शक्तियाँ प्राप्त करते थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।